नमस्कार, मैं नंदिनी। भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का एक बयान वायरल हुआ है। हो सकता है आप सबने वो सुन लिया हो, देख लिया हो या फिर ना भी देखा हो, तो हम बताते हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि अपना सुहाग खोने वाली महिलाओं में वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, इसलिए वो विधवा हो गई। उन्होंने अपने पतियों को खो दिया और साथ ही उन्होंने उनके पतियों के लिए भी कहा कि अगर वो सरकार का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लाई हुई योजना अग्निवीर योजना की थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लेते तो शायद उस पहलगाम हमले में वो अपनी जान ना गंवाते। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर पहलगाम में जो महिलाएं मौजूद थी, उन्होंने अहिल्याबाई होलकर को पढ़ा होता, उनके कामों के बारे में पढ़ा होता, तो ये नौबत ही ना आती। सवाल खड़ा होता है भारतीय जनता पार्टी के सांसद से कि क्या उन्होंने या उनकी पार्टी के किसी भी नेता ने महाराणा प्रताप को पढ़ रखा है या फिर शिवाजी महाराज को पढ़ रखा है, और बल्कि और भी किसी सांसद से बाद में सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सवाल खड़ा होता है क्योंकि अगर उन्होंने महाराणा प्रताप जी को पढ़ा होगा, उनके बारे में जाना होगा, उनकी शक्ति के बारे में जाना होगा या फिर शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा होगा, तो फिर उन्हें इतनी सारी सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी देश की सबसे बढ़िया सिक्योरिटी नरेंद्र मोदी जी के पास है। जहां भी जाते हैं उनके साथ इतना बड़ा काफिला जाता है, वो सिक्योरिटी का ही जाता है। साथ ही सवाल खड़ा होता है पहलगाम हमले में जो लोग शहीद हुए, जो बेटियां विधवा हुई, उनको आप कह रहे हैं कि उन्होंने अहिल्याबाई होलकर को नहीं पढ़ा। वहां जो सेना मौजूद नहीं थी, गृह मंत्रालय के पास वहां की सारी सुरक्षा थी, गृह मंत्रालय के पास वहां की सारी सुरक्षा थी, वहां से गृह मंत्रालय ने सारी सुरक्षा क्यों हटवाई? वहां सारी सुरक्षा क्या सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए या फिर केवल जब भ्रमण करने जाएं तब वीडियोस बनवाने के लिए ही खड़ी कर रखी है? बताइए। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। आप दुनिया को ये सलाह देते हैं, आप सब महिलाओं को ये सलाह देते हैं, सब पुरुषों को ये सलाह देते हैं कि अग्निवीर योजना की ट्रेनिंग ली होती तो ऐसा नहीं होता, कि अगर अहिल्याबाई होलकर को पढ़ा होता तो महिलाएं ऐसे विधवा न बैठी होती। अरे एक बार जरा आप भी महाराणा प्रताप को पढ़ लीजिए, शिवाजी महाराज को पढ़ लीजिए। क्यों लेके जाते हैं इतना बड़ा काफिला, क्यों लेके जाते हैं इतनी सारी सिक्योरिटीज? साथ ही मैं सवाल ये भी करना चाहूंगी उन सब बेटियों की तरफ से, उन सब सैनिकों की तरफ से, उन सब सरहद पे शहीद हुए सैनिकों की तरफ से, उन सब माओं की तरफ से जिन्होंने अपने बेटे को पहलगाम हमले में खो दिया, कि क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देखने की? कुछ दिन बाद आप ये भी कह देंगे कि पहलगाम ही क्यों गए? पहलगाम की जगह अगर कश्मीर में और कहीं और हमला हुआ होता तो आप ये कह देंगे कि कश्मीर ही क्यों गए? पुंछ में जब हमला हुआ तो फिर अब तो आप ये भी कह देंगे कि पुंछ में लोग रह ही क्यों रहे थे, वहाँ नहीं रहना चाहिए था लोगों को। कुछ दिन बाद आप ये कह देंगे कि कश्मीर में ही लोगों को नहीं रहना चाहिए। लेकिन सिर्फ आपके कहने से कुछ नहीं होगा, काम करके दिखाइए। जनता के सेवक हैं तो काम करिए, सवाल मत उठाइए, जनता के सवालों का जवाब दीजिए। आपको जनता ने काम करने के लिए रखा है तो काम कीजिए, जनता के सवालों का जवाब दीजिए, जनता से उल्टा सवाल मत कीजिए। और जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है तो अपनी जिम्मेदारी सही तरह से निभाइए और जब सवाल है उनका जवाब दीजिए। मैं नंदिनी, नमस्कार। वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। लेकिन हाथ जोड़ने से कोई छोड़ता नहीं। हमारे आदमी वहां पर हाथ जोड़ के मारे गए।